ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। दोहु दिश जय जयकार करी निज निज जोरी जान। भीरे भीर इतरा मही उतराव नहीं बखान। रावण रथी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयव अधीरा। अब राम और रावण का आमना सामना हो रहा है। रावण रथ पर है और राम बिना रथ के हैं। रथ कहते हैं आस्था निष्ठा या आधार को। मोह का आधार बना चला आ रहा है सबके अंदर पहले से। असत्य संसार को लिए चल रहे हैं, यह रावण का रथ है। सत्य निष्ठा राम का रथ है। किसी साधक के अंदर सांगोपांग रूप लेता है यह सत्य सिद्धांत। इसी की तो लड़ाई है कि गलत सिद्धांत न रह जाए, सही सिद्धांत मिल जाए। संसार हटे, भगवान मिले। असत्य संसार निष्ठा रूप रथ पर मोह रूप रावण बैठता है तो यह संसार तो दिखाई पड़ता है। यह रावण का रथ और सत्य परमात्म निष्ठा रूप रथ राम का अप्रकट है, निरवयव देखने में नहीं आता। इसलिए रावण रथी बिरथ रघुबीरा। जीवात्मा विभीषण इस बात को देखता जानता है तो साधक को उसकी तरफ से अनुभूतियां मिलती हैं। कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है और अंदर ही अंदर समाधान मिल जाता है। यह सब प्रसंग साधना की उच्च अवस्था में साधक के अंतःकरण में आते हैं। लेकिन जिनका मन बहिर्मुख होने से बाहरी बातों में रच लेता है, उन लोगों को सूक्ष्म आंतरिक गतिविधियां समझ में नहीं आती। अब विचार करो कि रथ में बैठा हुआ आदमी क्या लड़ाई लड़ सकता है? उसको चारों तरफ से घेर कर कोई भाला घोंप दे तो भी गिर जाएगा। धनुष बाण का युद्ध भला हिलते डुलते रथ में कैसे संभव है? जबकि निशाना साधने वाले को बिल्कुल अचल स्थिर होना पड़ता है। रथ में भी क्या कभी युद्ध हो सकता है? लेकिन शास्त्रों में देखो तो बिना रथ के युद्ध होता ही नहीं। तो रथ कहते हैं आस्था को, आधार को। उसी आधार को लेकर अपने उस सिद्धांत पर आरूढ़ रहकर यह साधना रूपी संग्राम लड़ा जाता है। वहां गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्य का आधार रूप रथ कैसा होता है जो इस लड़ाई में विजय दिलाने वाला है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ये सुस्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय अशरथ जाके, जीत न कह न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकय सो वीर। जाके अशरथ हो ये दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। तो ये सब सद्गुण समूह मिलकर ऐसा अजेय रथ बनता है। इसी रथ से मोहमय संसार को जीता जा सकता है। जिस साधक के अंदर ये सब सजातीय गुण धर्म आ जाते हैं, मन अचल अमल हो जाता है,
विज्ञानमयी बुद्धि हो जाती है, वह माना जाएगा कि सत्य सिद्धांत पर आरूढ़ है, फिर वह विजय पा सकता है। तो बिना त्याग, वैराग्य, अनुराग और सम, दम, नियम और भजन ध्यान किए बिना कुछ होता नहीं। इच्छा का त्याग करना पड़ता है, वही बहादुर लक्ष्य तक पहुंचता है। जीत सके सो वीर। और एक ऐसा है कि न तो उसके पास सत्य है, न सही सिद्धांत है, इच्छाओं के अधीन है, दिन रात बेईमानी करता है, रावण जैसे चोरी करता है, स्त्री चुराता है, 10 इंद्रियों से भोग करता है, दिन रात मेरा है इसी का रोना रोता रहता है, तो उसकी पूरी एनर्जी इसमें बर्बाद हो जाती है। वह संसार उन्मुख है, संसार में आस्था है उसकी, माया में आस्था है, असत्य सिद्धांत में आरूढ़ है, राम सत्य सिद्धांत पर आरूढ़ हैं। इन्हीं दो में से एक का आधार लेकर आदमी को चलना पड़ता है, चाहे तो रावण की राह पर चले, चाहे राम का रास्ता पकड़ ले। तो जब विभीषण ने राम से यह प्रश्न किया कि न तो आपके जूते हैं पैरों में, न आपके पास रथ है, आप इस महाबली रावण को कैसे जीत पाएंगे? इसके पास तो सब व्यवस्था है, आप कैसे जीत पाएंगे? तो राम ने कहा, उसके पास कुछ नहीं है, यह सब बनावटी और दिखावटी है, यह अय्याश है, चोर है, बेईमान है। मेरे पास सत्य है, शील है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, सम है, दम है। हे सखा, जिसके पास ये सब साधन हो, ऐसा सत्य सिद्धांत वाला रथ हो, उसकी विजय ही विजय है। और जो दिखावटी साजबाज बनाए हो और अंदर खराबी घुसी है, बुराइयों से भरा हो, वह नहीं जीत सकता। इसलिए यह सत्य और असत्य की लड़ाई है, अपने ही मानस के अंदर की। अब गोस्वामी जी ने तो पूरी बात खोल कर रख दी है। यह तो पढ़ने वालों का दोष माना जाएगा कि सही चीज को ग्राह्य नहीं बना पाते। रावण शब्द रोने से बना है। संसार के पदार्थों के लिए रोते रहना, मांग करते रहना, यह प्रवृत्ति ही रावण का रूप है आदमी के अंदर। और जो सब में अनुगत है, देश काल की सीमाओं से पार, सबसे परे, मेरा तेरा से परे, एक रस स्वरूप में स्थायित्व चाहता है, वह राम है। तो अब स्पष्ट हो गया कि यह सिद्धांतों का झगड़ा है। ये दो तरह की आस्थाएं हैं। एक ही शरीर के अंदर ये दो तरह के सिद्धांत या विचार बन जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए यह संघर्ष स्वाभाविक होता रहता है। यह राम रावण का युद्ध चलता रहता है। इसी को लेकर हमारे ऋषियों मुनियों ने, महात्माओं ने शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण बना दिया है। और इन सब के मूल में बात एक वही है। इसलिए अगर तुमको करना है, हमको करना है, या किसी को भी करना है, जिसकी कल्याण के मार्ग में चलने की प्रवृत्ति है, उसको यही धारणा दृढ़ करनी पड़ेगी। और इन सब कथा प्रसंगों की अपने में एडजस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल साधना करनी पड़ेगी। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसे खूब पढ़ो, खूब सुनो, फिर अंदर मन के पास पहुँचे, वहाँ सही तरीके से एडजस्टिंग हो जाए, मनन हो जाए। मन आयन सा मनन, सब बातें मन में घर कर जाएं, स्थायित्व पा जाएं। और फिर निधिध्यासन क्रिया में ले लिया जाए, भजन में लग जाए तो परिणाम मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, शांति मिल जाएगी। और अगर बाहरी दृश्यों में ही रमना है, वर्तमान में ही अतीत को ही जीना है, तो फिर यह मन तुम्हें उधर ही ले डूबेगा। तो आदमी का मन ऐसे काम करता है। बारीक होने से मन को तो देख पाते नहीं, रथ और घोड़ा दिखाई देते हैं। इसलिए यह कैसे तालमेल बैठे, यह कैसी बात है? रावण रथी बिरथ रघुबीरा,
तो यह ऐसी बात है कि यह सब चरित्र मानस के हैं, इसलिए बाहर से अर्थ लेने पर तालमेल नहीं बैठ पाता। अगर सही तालमेल बैठाना है तो इसे मानस में लेना पड़ेगा, अपने अंदर लेना पड़ेगा। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। अब देखो, यह देवलोक अलग बताया गया है, ब्रह्मलोक अलग, शिवलोक अलग है। शंकर जी पता नहीं कैलाश में रहते हैं कि अपने शिवलोक में रहते हैं। और यह युद्ध कहाँ होता है? इस शरीर के अंदर। तो इस शरीर में पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। सब यही हैं जितने लोक हैं देवी देवताओं के, इसी में क्रिया होती है। यही सब हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता राक्षस। बाहर कहीं इनके लोक नहीं बने हैं। अगर बाहर कोई मान लेगा तो चक्कर में पड़ जाएगा, अर्थ नहीं पाएगा, भूल भटक जाएगा, हमेशा के लिए विपरीत दिशा में चला जाएगा। इसलिए जब हमारा पूरा परिश्रम और लक्ष्य ईश्वर को जानने का है और ईश्वर जहाँ रहता है वहाँ निशाना है ही नहीं, उधर जा नहीं रहे, तो फिर किधर चले जा रहे हैं? ईश्वर यहाँ हृदय में बैठा है और हमें चले जाना है वहाँ बद्रीनारायण, तो वहाँ कहाँ मिल जाएगा भगवान? इसलिए इस बात को खूब अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि हमारी गति दिशा अपनी ओर है, बाहर की ओर कदापि नहीं है। इसलिए शंकर भी यही हैं। शंकर स्थूल शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है। ब्रह्मा भी यही है, वह सूक्ष्म शरीर में चेतन का प्रतिबिंब है। विष्णु भी यही है, वह कारण शरीर में है और तीनों शरीर एक में हैं। और फिर त्रिगुणमयी माया का यह शरीर बना है और इसी में परमात्मा सर्वत्र है। तो इस तरह से इन शब्दों से अर्थ लगाओ, यही शब्द तुम्हें सही रास्ता पकड़ा देंगे परमात्मा से मिलने का। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया रार, शब्द विवेक विवेकिया, शब्द ही उतरे पार। तो शब्द का विवेचन करना, विवेक लाना, यह बड़ा कठिन काम है। शब्द की पकड़ होना चाहिए साधक में। शब्द को अगर न पकड़ा गया तो चूक गए। शब्द ही ब्रह्म है। यह वाणी अजर अमर है, यह आकाश है। आकाश का नाश कभी होता नहीं। ईश्वर तो अविनाशी है, एक रस है, दोनों एक जैसे हैं, एक जात है। तो उसी से यह शब्द ओम हुआ। ओम तेकाक्षरम ब्रह्म। ओम शब्द ब्रह्म है, वाणी है। यह अजर अमर होती है वाणी, नाभि से उठकर संकल्प का रूप लेती है। इसी में सजातीय संकल्प देवता कहलाते हैं, विजातीय राक्षस कहलाते हैं। साधक के अंदर इन दो परस्पर विरोधी संकल्पों का संघर्ष चला करता है। यह स्वाभाविक सनातन प्रक्रिया है। बाहर बताने में, कथानकों में, भिन्न भिन्न कालों में, भिन्न भिन्न शरीरों में इनके नाम रूप बदल जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से इनके युद्धों का वर्णन किया जाता है। इसलिए रामायण का युद्ध हो, चाहे महाभारत का या और किन्हीं पुराणों का युद्ध हो, इन सब के मूल में वही एक कानून काम करेगा। उस मूल बात को लेना चाहिए और जब सही समझ आ जाएगी तो लाभ मिलने लगेगा। लाभ क्यों नहीं होता? तमाम लोग पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन सार्थकता नहीं आती, क्योंकि वे इस सही सिद्धांत को नहीं मानते। वे तो मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं। रामायण पढ़ेंगे, उसमें बड़ी श्रद्धा रखेंगे, लेकिन रामायण की बातों को मानेंगे नहीं। गीता पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे,
लेकिन इनमें लिखी बताई बातों पर चलेंगे नहीं। जो बातें अपने करने की हैं उन्हें पकड़ेंगे नहीं, ऊपर की बातों में रस लेते रहेंगे। जिन गोस्वामी जी को, व्यास को, सांडिल्य को अपना बाप पुरखा मानते हैं, जिन गुरुदेव को भगवान मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, आचरण दूसरे ढंग से करते हैं, तो फिर क्या लाभ मिला यह सब पढ़ने सुनने का। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़िसी ब्रह्म दीन जो सांगी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। परव वीर विकल उठाओ, दश मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तही चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। देखी पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हनेवतहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संहारी बहुत ऋष भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परव शैल जनु वज्र प्रहारा। राम दल और रावण दल में भयंकर युद्ध हुआ। जब रावण की बाण वर्षा हुई बंदरों पर, तो उधर हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला, सामने आकर ललकारा रावण को। तो रावण ने कहा, खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावहूं छाती। रावण और लक्ष्मण का घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मण के प्रहार से रावण मूर्छित होकर गिर गया। जब होश में आया तो उसने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार करके उसे मूर्छित कर दिया। अब हनुमान भिड़ गए रावण से। रावण ने एक घूंसा मारा हनुमान को, लेकिन हनुमान गिरते गिरते संभल गए। फिर हनुमान ने रावण को घूंसा मारकर मूर्छित कर दिया। ऐसे यह उठापटक चलती है। तो यह अंतर जगत में संकल्पों की लड़ाई है। बाहर की लड़ाई ऐसे नहीं होती कि दुश्मन को एक घूंसा मारकर या बेहोश करके छोड़ दिया जाए और उसे प्रहार करने का मौका दिया जाए। अगर यह बाहर शरीरों का युद्ध होता, तो जब लक्ष्मण ने रावण को बेहोश कर दिया था और रावण जमीन पर गिर गया था, तो क्या लक्ष्मण वहां उसे होश में आने को परखे खड़े रहते? मार ही क्यों न देते? क्या इसलिए छोड़ रखा था कि रावण से मार खाने का शौक था लक्ष्मण को, या कि रावण दया का पात्र था? लक्ष्मण तो रावण को मारने ही आए थे, उसका काल बनकर आए थे। क्या कहा था जब रावण के सामने आए थे कि रे सठ का मारस कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। तो फिर क्यों नहीं मार दिया? ऐसा अच्छा मौका क्यों गंवा दिया? अब देखो रावण ने भी यही किया। जब मार दिया शक्ति और लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो मार देना चाहिए। अभी तो कह रहा था मारने को, आज निपाति जुड़ावहूं छाती, लेकिन नहीं मारा। एक प्रहार के बाद फिर दूसरा प्रहार कोई करता ही नहीं। बाहर तो लड़ाई में ऐसा होता नहीं। वहां तो एक गोली में नहीं मारा तो दूसरी तीसरी गोली दागी जाती है। तो यह कैसा युद्ध है? ऐसे ही जब हनुमान आया तो एक घूंसा मारा रावण ने, हनुमान लड़खड़ा गया। तो फिर दूसरा घूंसा नहीं मारा रावण ने। अब हनुमान ने रावण को एक घूंसा मारा वज्र के समान, तो वह गिर गया, बेहोश हो गया। अब तो इन्हें मार कूट डालना चाहिए था रावण को, दुश्मन था। तो अगर शरीर स्तर का बाहरी युद्ध होता तो टूट पड़ते सब बंदर और मारकर ढेर कर देते वहीं। लेकिन रामायण में कहीं भी देखो कि एक प्रहार जो कर दे वह फिर दूसरा कर नहीं सकता। घूंसा एक बार मार दे तो दूसरा घूंसा नहीं मारेगा, चाहे वह बेहोश होकर जागे या न जागे,
चाहे मर जाए चाहे न मरे। इस तरह से विचार किया जाना चाहिए कि क्यों ऐसा है। वास्तव में यह संकल्पों की लड़ाई है। बाहर की लड़ाई से पूरा पूरा मेल नहीं बैठता। जब संकल्प ही नहीं आ रहा तो लड़ेगा किससे? दोबारा प्रहार किस पर करे? विवेक रूपी लक्ष्मण है। वह मोह रावण की प्रबलता से सुप्त हो गया। अब वहां मन के अंदर जब मोह ही मोह छा गया, विवेक रह ही नहीं गया, तो मोह लड़ेगा किससे? दोबारा मारे किसे? फिर जब वैराग्य का संकल्प उठा अर्थात हनुमान आया, तो फिर से मोह रूप रावण ने प्रहार किया। लेकिन वैराग्य की प्रबलता से मोह के संकल्प शांत हो गए। यह हनुमान के द्वारा रावण को मूर्छित कर दिया गया। अब जब मोह का संकल्प दब गया, मोह रह न गया, तो वैराग्य भाव लड़ेगा किससे? दोबारा प्रहार किस पर करेगा? इसलिए यह मानस का संघर्ष है, अंतर जगत की लड़ाई है। यह बाहर स्थूल शरीरधारी योद्धाओं का युद्ध नहीं है, यह सूक्ष्म संकल्पों की उठापटक है। ऐसी यह साधक के मानस की गतिविधि है। यह उसी भाग्यशाली को क्लियर होती है जो अपने मन के धरातल पर देखने के अभ्यास में लगा हुआ है, जो किसी संत सद्गुरु की सेवा में रहकर साधना रत होता है। ऐसे यह सबको समझ में नहीं आती। उहाँ दसानन जागी कर करय लागे कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सठ हठ बस अति अज्ञ। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाय रघुपति ही सुनाई। नाथ करय रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरय अभागा। रावण जब युद्ध में लक्ष्मण से परास्त हो गया और मूर्छित होकर गिर गया, तो सारथी दूसरा रथ लेकर आया और उसे लाद कर ले गया। रात भर बेहोश पड़ा रहा। फिर जब होश हुआ तो जाकर एकांत में यज्ञ करने लगा। तो यह तो एक कहानी मात्र है, एक राम की एक रावण की। लेकिन वास्तव में यह घटना है क्या, यह जानना चाहिए। मैं मेरा का प्रतीक है रावण। आदमी के अंदर संसारोन्मुख जो प्रवृत्ति है, इनका प्रतीक रावण है। मेरा मेरा की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, समझ लो कि उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब रावण का है। ऐसा यह जो मोह का या अज्ञान का स्वरूप बनता है, वह वाणी, विचार, इंद्रियां, शरीर क्षेत्र, आत्मा की मदद सबके सहयोग से तैयार होता है। और राम ज्ञान का रूप है। तो जब जीवात्मा विभीषण की मदद राम को मिलने लगती है, तो यह सब भी उधर से हटकर इधर ज्ञान के पक्ष में सहयोग करने लगते हैं। तब हमारे अंदर संसार गलने लगता है, परमात्मा स्पष्ट होने लगता है। लक्ष्य क्या है? जो सुप्रीम तत्व आत्मा है, इस शरीर के अंदर उस अपने स्वरूप में संयुक्त रहे, जो कालातीत है, देशातीत है, गुणातीत है, प्रकृति से परे है। ऐसा उसका स्वरूप है। उसमें अपनी एडजस्टिंग रखे, उसी में रहे, संसार से अनासक्त रहे। यह हमारा कर्तव्य है। संसार असत्य है। यह संसार अपने से ही रच लिया गया है। यह आत्मा शरीर धारण करती है, तो शरीर का पता लगा कि यह मेरा शरीर है, यह मैं हूँ। यह गांठ लग गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। फिर शरीर के संबंध बन गए, संसार हो गया। फिर शरीर की जरूरतें आ गईं, यह चाहिए वह चाहिए, सदा के लिए इच्छाओं में फंस गया। तो इस तरह से जीवात्मा उपाधि हो गई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।